जीवमजीवं दह्वं जडवरवसहेळजेळणीदिट्ठं ते बिन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 57 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से आत्मा का स्वरूप देखा हमने। एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है सो आत्मा। सेकंड पॉइंट में कहा कि विकारी पर्याय हो या अविकारी, आत्मा परिपूर्ण है। तीसरी बात बोली है कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, है ना, ये वस्तु का स्वरूप है। इस तरह से अपनी यहाँ पर चर्चा हुई। ठीक है, अब आगे अपना विषय आ रहा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। अच्छा, इससे ऊपर ले लो। सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित आत्म स्वरूप की श्रद्धा करने से धर्म होता है। कैसे होता है धर्म? आत्म स्वरूप की श्रद्धा करने से, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास करने से धर्म होता है। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। पूर्ण शुद्ध दशा रूप अथवा अपूर्ण शुद्ध दशा रूप आत्मा स्वयं परिणमित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निमित्त का ज्ञान कराते हैं। जब घाती कर्मों का नाश होता है तो आत्मा शुद्ध दशा रूप परिणमित होता है। लेकिन शुद्ध दशा रूप परिणमन स्वयं के कारण होता है, घाती कर्मों के अभाव से नहीं। परंतु घाती कर्मों का अभाव भी वहां उपस्थित होता है। परंतु भगवान सिद्ध कब तक नहीं होंगे? जब तक अघाती कर्म विद्यमान है। ये निमित्त की तरफ से कहते हैं और जीव सेटिस्फाई हो जाता है। निमित्ताधीन दृष्टि है ना, तो ऐसे कथन से सेटिस्फेक्शन मिलता है अज्ञानी को। तो ज्ञानी जानता है कि जब पर्याय की योग्यता आती है तब वो सिद्ध दशा रूप परिणमन होता है, और उस सिद्ध दशा रूप परिणमन में अघाती कर्मों का अभाव निमित्त पड़ता है। बस ऐसा। ऐसे ही अपूर्ण शुद्ध दशा, अपूर्ण शुद्ध दशा अर्थात मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इस रूप भी आत्मा स्वयं परिणमित होता है। ख्याल में आई बात? सच्चे वीतरागी देव शाह गुरु निमित्त होते हैं, लेकिन वे किसी को कराते नहीं है। कर्म का उपशम, क्षय क्षयोपशम निमित्त होता है, परंतु वो जीव को परिणमाता नहीं है। क्यों नहीं परिणमाता? कि दो सिद्धांत है। एक तो जहां परिणमन हो रहा है वह यह परिणमति सकर्ता के एंगल से, बस ऐसा, फेर फार का करता नहीं। दूसरा, पर द्रव्यों से अत्यंत अभाव है, तो पर द्रव्य मुझे परिणमन करा सकते नहीं, चाहे वो नो कर्म हो और चाहे वो द्रव्य कर्म। जीव अपने भावों से स्वयं ही परिणमित होता है। इसी प्रकार राग द्वेष रूप जीव स्वयं अपने भावों से परिणमित होता है, न नो कर्म के कारण और न ही द्रव्य कर्म के कारण। ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं? आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिपूर्ण है।
आत्मा उत्पाद व द्रव्य से परिपूर्ण है। पूर्व अवस्था का व्यय होता है, नई अवस्था का उत्पाद होता है, और आत्मा सदृश रूप वही का वही ज्यों का त्यों ध्रुव रहता है। सदृश मतलब वैसा का वैसा, वही का वही, है ना, एक रूप ध्रुव रहता है। इस प्रकार आत्मा परिपूर्ण है। इससे विरुद्ध कहने वालों का यहाँ परिहार करते हैं। अब देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं। मिथ्यात्व का पोषण करने के लिए कैसे कैसे एग्जाम्पल है, कुतर्क देते हैं, लेकिन गंभीरता से विचार करें, आगम युक्ति से विचार करें, तो वे सारे तर्क झूठे भाषित हो जाते हैं, है ना। देखो कितने ही कहते हैं कि एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए अनेक घड़ों में एक प्रवचन पर कौन अनेक चंद्र रूप देखा जाता है। इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक शरीरों में अनेक रूप रहता है। तो यह बात सत्य नहीं है। तो चंद्रमा एक है और घड़ों में पानी भरा है, हर घड़े में चंद्रमा दिख रहा है, तो चंद्रमा अनेक रूप हो गया। ऐसे ही एक आत्मा अनेक शरीर रूप अनेक रूप दिखाई देता है। तो कितनी गजब की टेक्नोलॉजी है। तो यह बात सत्य नहीं है। यह सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि जल, देखो सुनो बहुत गंभीरता से, क्योंकि जल से भरे हुए घड़ों में, या घंटों लिखा है, वो घड़ों कर लेना, घड़ों में चंद्रमा की किरणों का निमित्त मात्र है। चंद्रमा की किरण निमित्त मात्र है। पानी के पुद्गल अनेक रूप हुए हैं, चंद्रमा नहीं हुआ अनेक रूप। चंद्रमा के निमित्त से, उसकी किरणों के निमित्त से जो पानी में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, वो पानी के पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, चंद्रमा का नहीं। देखो बहुत गजब की बात है। चंद्रमा ना हो तो पानी में चंद्रमा दिख जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चंद्रमा ऐसे ही बन रहा है, मान, ख्याल में आई बात। वे पुद्गल के परमाणु हैं, वे अपनी उपादान योग्यता से चंद्रमा रूप परिणमित होते दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रमा उसमें निमित्त मात्र है, और निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। ऐसा पानी के पुद्गल अनेक रूप हुए हैं, चंद्रमा पानी के अंदर प्रविष्ट नहीं हो गया है। अनेक प्रतिबिंब दिखते हैं, वे पानी के प्रतिबिंब हैं, चंद्रमा अनेक रूप नहीं हुआ है, चंद्रमा तो एक रूप ही रहता है। अब जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह हूबहू बस जैसा बाहर में गे, हूबहू वैसा ज्ञान में। वो ज्ञान की रचना है। वो किसकी रचना है? वो ज्ञान की रचना है। और ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है। प्रसिद्ध कौन हो रहा है? ज्ञान, उसको जानने वाला ज्ञान। वो प्रसिद्ध कर रहे हैं गे को, और फिर ये गे अच्छा, ये गे बुरा। फिर इतना भी नहीं, उससे मैं अच्छा मैं बुरा। दो बातें, ये गे अच्छा ये गे बुरा।
और फिर उस गे से ही अभेद करके मैं अच्छा मैं बुरा। बोलो भैया, गे नाम उसका ज्ञायक की वजह से रखा गया है। गे मतलब ज्ञान का परिणमन। हम बाहर की चीजों को गे कहने लग गए, देखो गजब की बात है। वो जो चर्चा चैतन्य की पुस्तक है ना, उसमें ये अंगिल दिया है बाबूजी ने। गे तो गे तो ज्ञायक बनने के कारण गे कहा। ये तो पर वस्तुओं को गे कहने लग गया। पॉइंट समझ में आया? जैसे बाहर में कौन सी वस्तु है, सो गे है। गेयों के नाम बताओ, तो गे के नाम बताने लेंगे, पत्नी बच्चे दुकान मकान। देव शास्त्र गुरु, अशुभ भाव शुभ भाव। समझ में आई बात? अरे ज्ञान जो परिणमित हुआ है ना, उस परिणमन का नाम गे है। और वो अपने से परिणमित हुआ है, उसमें पर की कोई हेल्प नहीं है। पर निमित्त जरूर है उसमें, हेल्प बिल्कुल नहीं है। ख्याल में आई बात? देखो लोका लोक है, गे तो है ना, कह रहे गे तो है ना, तो बिल्लू का लोक झलक जाए हमारे ज्ञान में। नहीं, ज्ञान में अपनी योग्यता के अनुसार, वो ज्ञान की पर्याय की योग्यता के अनुसार प्रतिबिंब बनता है। ऐसा, कितनी गजब की बात है। सर्वज्ञ भगवान ने जिस प्रकार आत्मा को परिपूर्ण देखा है, स्व चतुष्टय से स्वयं है, वैसा न जाने तो आत्मा का अनुभवन नहीं होता और मुक्ति नहीं होती। इसलिए यहाँ आत्मा के स्वरूप से विपरीत मानने वालों का परिहार निषेध किया जा रहा है। क्या कि तुम्हारी ये मान्यता ठीक नहीं है। यहाँ दृष्टांत पूर्वक स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि देवदत्त के मुख रूप उपाधि के निमित्त से अनेक दर्पणों में रहे हुए पुद्गल अनेक मुख रूप होते हैं। यदि देवदत्त के मुख अनेक मुख रूप होते हों, तो दर्पण में हजारों आत्मा होना चाहिए और वे प्रतिबिंब चेतना को प्राप्त हों। बोलो। परंतु एक आत्मा अनंत रूप नहीं हो जाता। जो रावण को दशानन कहते हैं ना, कि वो 10 सिर वाला था। 10 सिर वाला नहीं था, उसके गले में एक लॉकेट था, तो लॉकेट में वो 10 सिर दिख रहे थे। तो उसको उसको दशानन कहने लग गए। ख्याल में आई बात? एक आत्मा अनंत रूप नहीं हो जाता। प्रत्येक आत्मा शरीर प्रमाण भिन्न भिन्न है। आत्मा शरीर प्रमाण है। संसार दशा में आत्मा शरीर प्रमाण है, और सिद्ध दशा में भी अंतिम शरीर किंचित न्यून अंतिम शरीर प्रमाण अवस्थित हो जाता है। ठीक है, शुद्ध व्यंजन पर्याय। आत्मा शरीर प्रमाण है ना, भिन्न भिन्न है। दर्पण में दिखने वाले अनेक रूप प्रतिबिंब चेतन नहीं है, अपितु जड़ की अनेक रूप दशा है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो दर्पण मेड है कि आत्मा मेड है? दर्पण मेड है।
देवदत्त के मुख अनेक प्रतिबिंब रूप होते हों तो वे चेतनता को प्राप्त हों, परंतु ऐसा नहीं होता। देखो अभी दृष्टांत है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय से दिया जा रहा है। उस असमान जाति द्रव्य पर्याय को सीधा आत्मा कह रहे हैं। आत्मा दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होती। अब दृष्टांत के भी भाव समझना पड़ेगा। ख्याल में आ रही है बात? देवदत्त मतलब आत्मा, देवदत्त है असमान जाति द्रव्य पर्याय, और दर्पण में असमान जाति द्रव्य पर्याय झलकती है। दर्पण में अमूर्तिक आत्मा नहीं झलकती। और डायरेक्ट क्या कह रहे हैं कि अगर दर्पण में देवदत्त का मुख हो तो दर्पण चेतन हो जाए। तो पहले तो मुख ही चेतन नहीं है, लेकिन मुख को एज अ आत्मा ट्रीट कर रहे हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय से ट्रीट कर रहे हैं। देखो दृष्टांत कैसा है, क्या बोल रहे हैं। देवदत्त के मुख अनेक रूप प्रतिबिंबित होते हों तो वे चेतनता को प्राप्त हों, परंतु ऐसा नहीं है। दर्पण में जो मुख का प्रतिबिंब है वह जड़ है, चेतन नहीं। और इधर जो देवदत्त का मुख है वो भी जड़ है, चेतन नहीं। लेकिन यहाँ देवदत्त को एज अ चेतन ट्रीट कर रहे हैं। समझना बात को, ठीक है। ज्ञान कितना अलर्ट चाहिए बोलो। वो तो पहले ही मान के बैठा है, सही बात है, मेरा मुंह है। वही दृष्टांत है, सही बात है। चेतन तो इधर है, दर्पण में थोड़ी चेतन है। हम्म, अरे ये ये भी जड़ है, वो भी जड़ है। सोचा नहीं था दीदी ऐसा। हाँ, सोचना पड़ेगा। वह जड़ है, चेतन नहीं। इसी प्रकार एक आत्मा अनेक रूप नहीं होता, अपितु प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है। ठीक है, दो दृष्टांत से दो बातें बता दी। बोलिए, आपका प्रश्न है कुछ? हाँ, जी बस यही था कि यहाँ पर यही एंगल लगाया है ना कि कर्ता कर्म का व्यापक व्यापक संबंध होता है। हम्म। तो इसीलिए उसको दर्पण को चेतन कहा कि अगर उसमें आत्मा प्रतिबिंबित होता तो अगर वो आत्मा का वो प्रतिबिंब होता तो वो जो दर्पण है वो चेतन हो जाता। हम्म। जी। नहीं, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक द्रव्य अनेक रूप नहीं हो जाता। यहाँ पे वो अन्य मति ऐसा कह रहा है कि चंद्रमा एक है और प्रतिबिंब झलक रहा है तो चंद्रमा अनेक हो गए। ऐसे ही वो जीव को, अभी कर्ता कर्म व्यापक व्यापक बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है एक और अनेक की। तो ये कह रहे हैं कि एक चंद्रमा एक ही रहता है। वो जो झलक रहा है ना, वो चंद्रमा नहीं है, वो पानी है। ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा चंद्रमा जैसा, पर वहां चंद्रमा नाम की चीज नहीं है। हाथ डालो पानी में, क्या मिलेगा? पानी पानी। टकराएगा हाथ, टकराएगा वहां चंद्रमा नाम की कुछ, और टकरा जाएगा ना, चोट लग सकती है ना। अरे वहां कुछ था ही नहीं, सिर्फ पानी पानी। अब ये एक अनेक की बात चल रही है। ऐसे ही दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे देवदत्त का मुख अनेक, कई सारे दर्पण रखे हैं और सब में देवदत्त का मुख झलक रहा है, तो देवदत्त कितने हो गए? कोई नहीं, एक ही है देवदत्त। वो दर्पण में झलक रहा है, वो कौन है? कि वो दर्पण, दर्पण में जो झलक रहा है वो देवदत्त नहीं है वहां पे, कि बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? कि अगर देवदत्त वहां होता तो जैसे यहाँ देवदत्त उसको असमान जाति पर्याय को आत्मा में ट्रीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ देवदत्त चेतन में है, चेतन छोड़ दो अभी, जैसे यहाँ देवदत्त खून हड्डी मांस का है, ऐसे दर्पण वाला देवदत्त खून हड्डी मांस होना चाहिए वहां पे।
तो वहां खून हड्डी मांस तो है नहीं, क्या है वहां पे? दर्पण। ये कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक आइडेंटिटी एक ही रहती है, एक आइडेंटिटी बिखर कर अनेक नहीं हो जाती है, ये कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा देह प्रमाण है। जो देवदत्त को एज अ चेतना ट्रीट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, क्यों? कि जो आत्मा है वो देह प्रमाण है, देवदत्त की देह प्रमाण आत्मा है। ख्याल में आई बात? अपने देह से बाहर आत्मा कभी नहीं निकलती, समुद्घात के केस को छोड़कर। आत्म प्रदेश निकलते हैं ना बाहर, वो समुद्घात का केस अलग है। इन जनरल आत्म प्रदेश आत्मा के बाहर नहीं होते, सॉरी शरीर के बाहर नहीं होते, और शरीर से कम भी नहीं होते। प्रवचन सार जी में गाथाएं हैं ये 4-5 कि आत्मा देह प्रमाण है, आत्मा देह प्रमाण है, और ज्ञान आत्मा प्रमाण है। बस संख्याक प्रदेश जितने हैं ना उतने में ज्ञान है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। गजब की बात है। आत्मा देह प्रमाण और ज्ञान आत्मा प्रमाण और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण। देखो, केवल ज्ञान की पर्याप्त पॉइंट समझना, थोड़ा गहरा पॉइंट है। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, तो जब ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है तो ज्ञान की अनंतता कहाँ हो गई फिर? लिमिटेड हो गया ना, ज्ञेय की जितने लिमिटेड। केवल ज्ञान की पर्याय है तो कितनों को जानती है? कि अनंत को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को, है ना? तो आकाश द्रव्य को जानती है केवल ज्ञान की पर्याय क्या? हाँ जानती है। धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को क्या? हाँ सबको जानती है। सुनो, तो यदि अनेक ऐसे लोक अलोक होते तो केवल ज्ञान जान लेता कि नहीं जान लेता? होते तो, सुनो, होते ही नहीं और ज्ञान जानता भी नहीं। समझ में आ रही है? वो तो ज्ञान की महिमा करने के लिए, एज अ मोटिवेशनल, एज अ, क्या कहना चाहिए उसकी, बहुत महिमा करने के लिए ऐसा ऐसा कह दिया क्या? कि यदि लोकालोक होते। नहीं, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, होते होते नहीं, इतने ही लोग, इतने ही ज्ञेय हैं, और उतनों को ही आत्मा, उतनों को ही जानता है, होते होते कुछ नहीं। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? धर्मास्तिका थोड़ा ज्यादा होता तो आत्मा और आगे चला जाता ना आलोक का काश में, कि नहीं, उसके जान, आत्मा की अपने उपादान से सीमा वहीं तक है, और उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। आत्मा के ठहरने की सीमा वहीं तक है। ऐसा नहीं है कि धर्म द्रव्य और थोड़ा आगे अलोकाकाश के प्रदेशों में हो जाता तो आत्मा वहां तक चला जाता। धर्म द्रव्य है ही नहीं तो आत्मा जा ही नहीं सकता। आत्मा ज्ञेय प्रमाण है। समझ में आ रही है बात? सेटेड है पूरी पूरी कहानी। होता तो, नहीं होता तो, या महिमा करने के लिए बोल दिया कि अनंत लोक अलोक होते तो। जैसे है ना, देवगति के जीवों की शक्ति बताते हैं ना, कि उनमें इतनी शक्ति है कि एक उंगली से 3 लोग को पलट दें।
पर पलटा है किसी ने आज तक? ये तो उसका, उनकी क्या सामर्थ्य को बताते हैं, सामर्थ्य बस। लेकिन अलटता पलटता कोई है नहीं। आई बात ख्याल में? ऐसा बोलिए पारुली। मैं ये कह रही थी कि ज्ञान अगर ज्ञेय प्रमाण है तो ज्ञान सीमित हो गया ना फिर। यही तो कह रहे हैं कि ज्ञान सीमित नहीं है, वो उतने लिमिटेड में अनंत को जानता है ना, अनंत को। त्रिकालवर्ती पर्याय कितनी है? अनंत, अनंत भूत अनंत भविष्य, एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय। अलोक आकाश कितना है? अनंत, अनंत प्रदेशी, तो हो गया अनंत वो। तो काश को भी जानता है अनंत ना को ये। जानता है। ले अनंत का मतलब ये नहीं है कि जो है नहीं है कल्पना करके अनंत को जानता वो वो तो है, बराबर। ऐसा। बस इतना ही अर्थ है। ये तो उसकी सामर्थ्य और महिमा करने के लिए कहते हैं कि अनंत लोक अलोक होते तो केवल ज्ञान के एक कोने में समा जाते। एक एक कोने में नहीं समा जाते, असंख्यात प्रदेशों में ही होता है ज्ञान। अल्प ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशों में, केवल ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशों में। कोने कोने में कुछ नहीं होता। ये तो महिमा करने के लिए बात की जाती है। जैसे श्रद्धा ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया, तो श्रद्धा कुछ कमरा थोड़ी है, अलंकारिक भाषा है बस। तो हम श्रद्धा की पर्याय को कुछ समझने लगते, कुछ कमरा टाइप। पूरा कोना खाली मतलब उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया, बस इतना। श्रद्धा की पर्याय को अपने खुद के लिए स्थान नहीं है, स्थान नहीं है। अब ये सब कथन है सारे, स्थान नहीं है मतलब, स्थान नहीं है मतलब अब देखो क्या बोलेंगे, वो अपने को पर्याय रूप नहीं देखती, वो अपने को द्रव्य रूप देखती है। ये भी भेद का ही कथन है, ये भी भेद की बात है। श्रद्धा की पर्याय जैसे मान लिया आंख है, आंख, आंख, आंख है, अपने को मनुष्य देखती है, सिंपल बात है। अब आंख के लिए, आंख, आंख को अपने लिए ही स्थान नहीं बचा कि मैं आंख हूं। अरे मैं आंख नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। समझ में आ रही है बात? श्रद्धा की पर्याय उसे द्रव्य का ही अंश है ना, तो वो अपने को द्रव्य है ही, द्रव्य तो अपने को द्रव्य जान रही है बस। अब चूंकि भेद से कथन करते हैं तो भेद ही इतना हो जाता कि भेद ही कर देते। तो भेद भी जरूरी है, तो उसको अभेद रूप से समझना भी जरूरी है। ख्याल में आई बात? ऐसा है। श्रद्धा का बोल मैं ध्रुव हूं ये क्यों है? क्योंकि वो ध्रुव है ही वास्तव में वो। अब ध्रुव शब्द हटा दो, वो जीव ही है ना श्रद्धा की पर्याय। ये शरीर के ही तो अंग है ये सारे के सारे, कोई दूसरी चीज थोड़ी है। शरीर अलग और अंग अलग, तो भेद करके अब हर अंग का काम अलग अलग बताएंगे तो भेद बता देंगे, शरीर अलग है भैया, अंग अलग है। लेकिन शरीर और अंग सब अभेद ही हैं। श्रद्धा आत्मा ही है, कोई और थोड़ी है श्रद्धा। ज्ञान आत्मा ही है, चारित्र आत्मा ही है, कोई दूसरी चीजें थोड़ी है। ऐसा। चीनी मीठी ही है, सफेद ही है, सुगंधित ही है, चीनी ही है, सुगंधी है, वो चीनी की है, चीनी है, सफेदी चीनी है, ऐसा। ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं? अब दूसरी बात करते हैं। अनेक शरीरों में एक जीव हो, देखो वो कह रहे हैं ना, अनेक घड़ों में एक चंद्रमा, अनेक रूप हो गए। तो अगर अनेक शरीरों में एक जीव हो, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति,
एक ब्रह्मा की संतान है, सब ब्रह्मा ही है ना। तो अनेक शरीरों में एक जीव हो तो एक जीव के सुख दुख जीवन मरण होने पर सभी जीवों को उसी समय सुख दुख जीवन मरण इत्यादि होना चाहिए। तुम एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति कैसे कहते हो? कैसे कहते हो बताओ? हम दुखी तो ब्रह्मा दुखी, क्योंकि वो हमारा जैसे अपनी उंगली में चोट लग जाए इतने अंश में, तो दुख पूरे में ही होता है ना। मेरी उंगली, ख्याल में आई बात? ऐसी एक ब्रह्मा है और उसकी ब्रह्मा की सब संतान है, ब्रह्मा के सब अंश है, तो एक अंश में दिक्कत आएगी तो ब्रह्मा को दिक्कत नहीं आएगी? तो ये तो सबसे ज्यादा दुखी ब्रह्मा होएगा। बोलो, अब अपन अपने पे लगाओ। देखो, भगवान केवली परमात्मा अपनी स्वयं की भूतकाल की अनंत पर्याय और भविष्य की अनंत पर्याय को जानते हैं। तो अनंत पर्याय तो सब सुख 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 स्वरूप है, वो सब को जानते हैं। तो वो सब का सुख अभी ही हो गया ना, अनंत काल का सुख। नहीं भैया, वो हर हर वर्तमान पर्याय में भोग होता है। जानते हैं लेकिन भोग नहीं होता। भोग कब होता है? प्रगट व्यक्त पर्याय में। देखो कैसे रिलेट करोगे आप ऐसे। ऐसे भूतकाल में निगोद में गए, मक्खी बने, मच्छर बने, एक इंद्री, नरक में हाथी घोड़ा वगैरह वगैरह सब लगा लो, वो सब ज्ञान में झलक रहा। और यदि उसका भोग हो तो कितना अनंत दुख हो। ऐसा नहीं अनंत सुख ही हो जाएगा, अनंत दुख भी होगा। अब अपने से टैली करो, बोलो। भूतकाल की किसी बात को याद करते हैं। और एक बार क्या बताएं, हम वहां पे गए थे, हम बहुत जोर से गिर गए थे, हमारी हड्डी टूट गई थी, बहुत दर्द हुआ था उस टाइम। सुनना, वो उसका ज्ञान तो हो रहा है हमको अभी कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन वो जो दर्द हो रहा था वो दर्द अभी हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? एक बार हम वहां गए थे, घूमने गए थे, तो हम लोग श्रीनगर गए थे, वहां पर इतनी मस्ती की। वो ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उस समय जो फीलिंग थी मस्ती वाली, वो अभी आ रही है। तो वेदन किसका होता है? प्रगट वर्तमान पर्याय का। और ज्ञान किसका होता है? भूत अभी सबका ज्ञान होता है। और ये तो ये कह रहे हैं कि एक जीव और अनेक रूप हो गए, तो सबके जीवन मरण सुख दुख एक ही हो जाएंगे। यहाँ तो कह रहे हैं, एक जो दृष्टांत दिया ना यहाँ पे अभी, जो वो तो ये कह रहे हैं एक ही जीव अपनी भूतकाल की पर्याय को नहीं भोगता। तुम तो एक जीव अनेक रूप हो गया बात करते हो। यहाँ तो वस्तु स्वरूप ये है कि एक ही जीव अपनी भूतकाल को नहीं भोगता, भविष्य को नहीं भोगता, वर्तमान को भोगता है। एक ही जीव, एक जीव अनेक हो गया नहीं, एक जीव ही अपनी अनेक पर्यायों को नहीं भोगता, सिर्फ वर्तमान को भोगता है। समझ में आ रही है बात? एक ही जीव, भूतकाल की पर्याय का ज्ञान होता है, भोग नहीं होता। और सुनो, उस ज्ञान के साथ में वर्तमान की पर्याय में, चारित्र गुण की पर्याय में जैसी योग्यता होगी, जितनी योग्यता होगी, उसको याद करके वो वापस दुखी होएगा ना। याद करके दुख तो हो, दुखी हो। सही बात है, मेरी बहुत दिक्कत हुई थी, मुझे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो ऐसा करके नया राग उत्पन्न होते हुए उस राग को भोग सकता है, भूतकाल का नहीं।
भविष्य की प्लानिंग करके भविष्य का जो व्यक्त होएगा भविष्य में उसको वर्तमान में नहीं भोग सकता। समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब सुनो इसका प्रयोजन, समझने का प्रयोजन। समझने का प्रयोजन ये है कि वर्तमान में देखो, भाई जी ऐसा बोलते हैं, चारों तरफ सारी अनुकूलता है, फिर भी भूतकाल को याद कर करके रो रहे, फालतू में ही। पॉइंट समझ में आया? अपने ज्ञान में अपने मन मर्जी से ऐसे ही भूतकाल के गे बना बना के जिन क्षणों में हंस सकते हैं उन क्षणों में रोए क्यों? अरे अभी परिपूर्ण हूं। जिनागम का ये जो अपनी चर्चा चल रही है कि अशुद्धता भले उत्पन्न हो, ब्लेंडर मिस्टेक हो गई हो, तो भी रोने जैसा नहीं है, तो भी दुखी होने जैसा नहीं है। अब ये एकांत समझता है ना, एकांती और कर्तृत्व तो समझता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर हम उससे रिग्रेट नहीं करेंगे तो फिर हम निश्चयभाषी हो जाएंगे, विवाराभासी हो जाएंगे, फिर तो गलतियां और करेंगे। ये एक गलत मोड में चला जाता है। थोड़ा सा तो दुखी होना नहीं चाहिए। अरे जिसके ज्ञान में विचार करो, महामहिम तत्व बसा है, कैसा जीवन है वो, महामहिम तत्व बसा है। और दिन भर का पूरा चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान में दिन भर का पूरा प्रकरण चल रहा है, और बोलना भी हो रहा है, हंसना रोना खाना पीना सब चल रहा है, और गायक बसा है। बोलो, मंद कषाय हो रही है तो सॉरी बोल देती है, तीव्र कषाय हो रही है तो झगड़ा हो जाता है, वो सब चल रहा है, लेकिन एक आनंद धारा नहीं टूट रही। मैं तो परिपूर्ण हूं। समझ में आई बात? कितनी बड़ी बात है। जो संयोगी है ना घर में, संयोग नो कर्म का संयोग बना है, कितना डिटैचमेंट है, कितना डिटैचमेंट है, बोलो आप कल्पना करो। अध्रुव भावना अनित्य भावना कैसे काम करती है। संयोग शरीर कर्म रागादिक क्षण भंगुर जानो भ्राता, इनका विश्वास नहीं चेतन। समझ गया? भयभीत नहीं है बिल्कुल। जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ है। ख्याल में आई बात? इसका नाम पुरुषार्थ है। बहुत गजब की बात है। दुखी होने को अवकाश नहीं है। कदाचित दुख उत्पन्न होता है तो वो ठहर नहीं पाता, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगा? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगा ऐसा? ठीक है, तभी क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी के कारण नहीं है, एक जीता है एक मरता है, एक दुखी है एक सुखी है। यदि सभी मिलकर एक जीव हो तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए सभी मिलकर एक जीव नहीं है। दिख रहा है क्या कहीं सब मिलकर एक हो गए? देखो, बच्चों को चोट लगी और बच्चे और माँ, दो जिस्म एक जान। बच्चे को चोट लगी तो माँ बच्चे से ज्यादा दुखी हो सकती है, बच्चा कम दुखी हो सकता है, लेकिन उसकी चोट की वेदना वो नहीं ले सकती, उसकी प्रसन्नता की वेदना वो नहीं ले सकता। तो पता चल रही है ना, दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, ये दो मिलके एक नहीं हो सकते।
दो एक नहीं हो सकते तो फिर अनेक मिलके एक नहीं हो सकते। एक घर में एक घटना होने पर, अच्छी हो बुरी हो, अच्छी बुरी तो कोई होती नहीं है, लोक व्यवहार में कहा जाता है, तो सारे घर में चार सदस्य हैं तो चारों के चार एक जैसा भोग नहीं करते, सुख में दुख में। अगर एक जैसा हो तो फिर एक कहलाएंगे। ये तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। भाई साहब बोलते हैं कि मैंने तो मेरा गणित पहले से ही पूरा तैयार कर रखा था, और मैं ये कहता था सबको कि दुखी मत हो। तो बोले कि एक बार उनके ये बहुत अच्छे गणित है ये सुखी रहने के लिए। बोले एक बार पिताजी की दुकान पे कुछ नुकसान हो गया, समझो 10,000 का नुकसान हो गया। तो जब खबर आई घर पे कि ऐसा ऐसा नुकसान हो गया, तो मम्मी भी दुखी, भाई भी दुखी, बहन भी दुखी, और मैं तो दुखी नहीं था। तो सब लोगों ने बोला कि पिताजी को नुकसान हो गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम तुम्हें दुख नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तो ये कह रहा हूं कि पिताजी भी दुखी मत हो, तुम भी दुखी मत हो, मैं तो ये कह रहा हूं। तो उन्होंने बोला कैसे दुखी नहीं हो, 10,000 का नुकसान हो गया। तो बोले ऐसे दुखी मत हो कि आप बंटवारे में मुझे 4 लाख दे दे, तुम 10,000 मुझे कम दे देना मेरे खाते में, वो नुकसान मेरे खाते में डाल दो। और मैं ये समझाता था तुम दुखी मत हो, भैया दुख से कर्म बनते हैं। ख्याल में आ रही है बात? देखो, आर्ट ऑफ लिविंग है, आप उसी को यूज करके प्रसन्न रह सकते हो। ऐसे ही वो समझाते कि बोलो 1,000 रुपए महीने के खर्चे पर नरक जाने से बचा दें तो तैयार हो? तो कौन तैयार नहीं होएगा, सब तैयार है। तैयार हो कि हाँ तैयार है? सुनो, बहू से दूध निकल जाए, लिख लो 2 रुपया। 1 चम्मच घी डुल जाए, लिख लो 5 रुपया, 10, जो कुछ भी। दाल थोड़ी जल गई, लिख लो 15 रुपया। महीने भर में 1,000 रुपए लिख लो ऐसे। 1,000 रुपए के लॉस को सहन करके नरक जाने से बच जाओ। बोलो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं हो सकती ऐसी? फिर तुम क्यों बोलते हो कि सारा परिणमन स्वतंत्र है? करता भी देखना है ना तो ऐसे देख लो और प्रसन्न रहो एट एनी कॉस्ट। क्या कहा? बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बोलो। आज सुबह हम लोगों ने ऐसे चर्चा की थी, तो एक दो मैसेज आए, अरे हमें तो बहुत तैयारी करनी है, हम थोड़ा सा कम बता पाए, हम थोड़ा, अरे कम बता पाए ज्यादा बता पाए ये विशेष ज्ञान है, छाया ज्ञान है, इसी काल में हम परिपूर्ण है, आनंद करो, खत्म कहानी। क्या बोला? बस हर स्थिति में प्रसन्न रहेंगे भाई, ये जैन शासन है। सामायिक का इतना बढ़िया पॉइंट बोला जो मुझे इतना अपील कर गया। जिस स्थिति में आप दुखी होते हो उसको 4 अनुयोगों से विचार करके ट्रीट करके उन्हीं परिस्थिति में आप हैप्पी रहना सीख जाओ, ये सामायिक है। क्या बोला? ऐसा नहीं ठीक है भूल जाओ, अब हो गई सो हो गई, अब ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही होना था, ऐसे नहीं। फॉरगेट करके नहीं, भूल जाओ और देगा भगवान, ऐसे पागलपन से नहीं, भूल भूल के नहीं, 4 अनुयोग से ट्रीट करो उस बात को।
फॉर्मेट करो और फिर हैप्पीनेस आ जाए। ये तो सामयिक है। तुम ट्रीटमेंट कुछ है नहीं आपके पास, आंख बंद करके हूँ गायक छूं पर परिपूर्ण, फिर उससे क्या हो रहा है? और जरा सी कोई मिसिंग हो गई तो फिर क्लेश में हो गए। हर घटना को 4 अनुयोग से ट्रीट करो और प्रसन्न रहो। शांतनु से हमने बात की उस दिन, तो हमने ये बोला, हमने कहा पूरे शब्द बदल दो 24 घंटे की सामायिक, पूरे पूरे दिन के शब्द बदल दो। जैसे अपन को ऐसा दिखाई दे कि ये गलती हो गई, ए तुमने ऐसा कैसा कर दिया, ये अच्छा नहीं लिखा, अरे तुम तो परिपूर्ण हो। ऐसा मत बोलो, ये अच्छा नहीं लिखा, परिपूर्ण हो। समझ में आ रही है? अरे हमसे तो चाय निकल गई, अरे तुम तो करता हो। बदल के देखो दिन भर, सारे शब्द बदल दो, सारे पूरे के पूरे शब्द बदल दो। जो पहले बोलते थे ना, क्या है तुमने चाय कैसी कर दी, ज्यादा मीठी कर दी, कम मीठी कर दी, पत्ती कम डाली, अरे तुम तो करता हो। बोलो कहाँ जाएगी हैप्पीनेस? ये ही सामायिक है 24 घंटे की। आपको ध्रुव मुख्य हो गया, आपको ध्रुव मुख्य है, सामने वाला करता देख रहा है, वो दिख रहा है, वो भी ध्रुव मुख्य हो रहा है, वो भी ध्रुव मुख्य हो रहा है, पर यार गौड़ हो रही है। यही तो सामायिक है। और क्या है सामायिक? आपकी हैप्पीनेस बढ़ती चली जा रही है। ख्याल में आ रही है बात? यही सामायिक है, बस मजे करो, आनंद करो। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे दो कालो, दो वाणी मत जन्म सदा थे तुम दो। ये तो आशांग मई जिनवाणी माता की माता की जय। जय। जय जिनेन्द्र सभी को।